आप जब तक आओगे मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में खेलेंगे। ओके ओके, चले माया। बेटा मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो आपको छोड़ देंगे, ठीक है? राज बाय बेटा। बाय बाय एवरीवन। और मेरे बिना कोई यम्मी स्नैक मत खाना, ओके? ओके, जल्दी आना, ठीक है? बाय। संभाल कर लेकर जाना। आई नो तुम क्यों फोन कर रही हो, नाउ इट्स टू लेट। फोन उठा लो माया, मेरा फोन स्विच ऑफ है तो बरखांटी पैनिक हो रही होंगी। इनफैक्ट तुम भी। वैसे भी तुम और बरखांटी तो सारा दिन फोन पर ही लगी रहती हो ना, प्लानिंग और प्लॉटिंग जो करनी रहती। क्या हुआ, हमारे सामने बात नहीं कर पा रही हो? कोई बात नहीं, मैं अपनी बात कहती। परी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बात करते हैं, लेकिन बाकी तुमने घर पे बताया तुम आओ। मैंने भाभी को बताया है लेकिन मम्मी को नहीं। अरे पाखी की शादी हो गई, वो बहू बन गई, पर उसकी अक्ल ना घुटने में है। क्या जरूरत है वहाँ अनुज को मिलने जाने की? पाखी वहाँ मम्मी के लिए गई है बा। वो मम्मी और अनुज जी को मिलाना चाहती है। ऑलवेज रॉन्ग पाखी को भी नहीं लगता कि अनुज सर रॉन्ग है। इसलिए उन्हें मनाने गई। और एक तरफ आप लोग हैं जिन्हें हर वक्त सिर्फ उनकी गलतियां दिखती है, सिर्फ उन्हें ब्लेम करते रहते हैं। तू फिर आ गई। अब भी कुछ कहना सुनाना बचा है क्या? समर, टिपी प्लीज। शादी तो तूने तोड़ दी, अब क्या यहाँ लड्डू बांटने आई है? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? हमारा झगड़ा हुआ और तुमने पूरी फैमिली को ढिंडोरा पीट दिया। हाँ तो शादी की तैयारियां होने के बाद बताता कि डिम्पी ने शादी तोड़ दी है। हाँ, अगर तुम्हारे लिए बाहर वाले इंपॉर्टेंट है ना, तो मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। समर, ये हम दोनों के बीच की बात थी। तुम्हारी बात और मेरा डिसीजन दोनों हो चुके हैं। मिस्टर अनुज कपाड़िया मेरी शादी में नहीं आएंगे। उस आदमी ने मेरी मम्मी को हर्ट किया है, सो द डिसीजन इज फाइनल। अब तुम सोच लो कि तुम्हारे लिए शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अनुज कपाड़िया। I knew it. मम्मी फोन कर रही होंगी। हेलो, हेलो स्वीटी। हाँ मम्मी। फोन क्यों ऑफ था तेरा? हाँ, तने खबर छे ने मैं कितना डर जाती हूँ। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ मम्मी। अच्छा सुन, मैं तुझे इसलिए फ़ोन कर रही थी कि मुझे नई डांस स्कूल के लिए जरा अकाउंट खोलना है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहाँ कपाड़िया हाउस में पड़े हैं, तो तू जरा लेकर आएगी। मेरे सारे अकाउंट अनुज के साथ जॉइंट में है ना, और मुझे उन पैसों को हाथ नहीं लगाना है, तो मेरे डॉक्यूमेंट लेकर आने, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और पता नहीं जो जो लगता है वो सब लेकर आने। जरा अकाउंट खोल लूँगी मैं। मम्मी मैं मुंबई आई हूँ बडी के यहाँ। परी इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं और फोन स्पीकर पे है। बात करने के लिए इस घर में और कोई टॉपिक है या नहीं? जब देखो अनुज, जिसे देखो अनुज, जहां देखो अनुज, तंग आ गया हूं मैं। देख, अनुपमा ने तेरे लिए जो कुछ किया ना, वो तो सगी माँ भी नहीं कर सकती है। और एक तू है जो मुंह उठा के यहाँ चली आती है और मुझसे, वनराज के बापूजी से बदतमीजी करती है। वो तो तेरा पुराना दर्द देख के ना अनुपमा ने अपने हाथ रोके हैं, वरना वो भी तेरे कान के नीचे सितार बजाती। तो आप मुझे डरा रही हैं बा? डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। अनुपमा की हमदर्दी का नाजायज फायदा मत उठा और उसके एहसान भी मत भूल। और अगर गलती से भी तूने वो अनुज का नाम लिया ना, तो ले, पर मन में ले। उसकी पूजा करनी है तो कर, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना।
मेरे पोते की शादी में अनुज कपाड़िया नहीं आएगा, बात खत्म। और शुक्र मना कि मेरा पोता अभी भी तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बाकी तूने जो शर्त रखी है ना, उसमें तो तू कुंवारी रह जाएगी। हम इस शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन समर की खुशी के लिए हम इस शादी में शामिल होंगे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें अपने अनुज सर को शादी में बुलाना ही है तो ये शादी नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अनुज कपाड़िया को शादी में बुलाने के लिए तू मरी क्यों जा रही है? वो ऐसा क्या कर सकता है कि जिसके बिना तेरी शादी नहीं हो सकती? कन्यादान, कन्यादान। मेरा कन्यादान अनुज सर ही करेंगे। आप सबको पता है मेरे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं करते, मेरे फोन्स नहीं उठाते, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करते। आप लोगों को लगता है कि अनुज सर ने अनु मैम को हर्ट किया है तो उन्हें शादी में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप में से किसी को भी उन्हें ब्लेम करने का कोई हक नहीं बनता। उन्होंने आप लोगों पे कितने एहसान किए हैं, आप लोगों के लिए कितना कुछ किया है, और समर और अनु मैम की तो जान भी बचाई है। समर, ये जो एक्सपेंशन के लिए 10 लाख का लोन है ना, वो भी तुम्हें अनुज सर ने ही दिया है। एक मिनट। ये अनुज के पैसों का रौब जमाने की कोशिश मत कर। समर, मैं तुझे 10 लाख का चेक देता हूं, जाके उसे वापस करके आ। वाह, पैसों का एहसान तो पैसों से चुका देंगे, लेकिन जान का एहसान कैसे चुकाएंगे? एंड माइंड यू, ये घर में भी आप अनुज सर की वजह से ही हैं, तो ये भी छोड़ के चले जाइए। अब ये सेम लॉजिक तुम अप्लाई करो, तुम मम्मी का एहसान कैसे चुकाओगी? तुम भी तो कपाड़िया हाउस में मम्मी की वजह से रह रही हो ना, तो तुम क्यों नहीं घर छोड़ देती? वो घर अनुज सर का है। गलत, वो घर अनुज जी ने मम्मी के नाम पे लिया था। तुम्हें उस घर में कौन लाया था? तुम्हारे लिए धरने किसने दिए थे? तुम्हारे लिए लड़ाई किसने की थी? तुम्हें इंसाफ किसने दिलाया था? मुझे आर्ग्यू नहीं करना है, मैं सिर्फ समर से उसका जवाब लेने आई हूं। मैं जवाब दे चुका हूं। अनुज नाम का चैप्टर हमारी और अनुपमा की जिंदगी से खत्म हो चुका है। मम्मी, मैंने फोन स्पीकर से हटा दिया है, आप बोल सकती हैं, हम बात कर सकते हैं। मम्मी, आप मम्मी, तुझे वहां जाने की क्या जरूरत थी? हाँ? क्यों वहां क्यों गई? सॉरी मम्मी, मैं आपको बिना बताया आई। मुझे बड़ी से कुछ सवाल करने थे। फोन पे भी तो बात कर सकती थी ना तू। खुद सवालों के जवाब ना जुबान से ज्यादा आंखें देती है मम्मी, चेहरे के हाव भाव देते हैं। इसलिए मेरा बड़ी से फेस टू फेस बात करना बहुत जरूरी था। देख स्वीटी, तू उनसे कुछ मत कहना। कोई शिकायत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हाँ, जरा भी नहीं। डोंट वरी मम्मी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। वो पहले से ही बहुत परेशान है, उन्हें और परेशान मत करना। हाँ ठीक है? कोई बदतमीजी नहीं, कोई ताना नहीं, जरा भी नहीं। और बात करते वक्त सलीका मत भूलना, सुना तूने? सुन रही है ना तू? डोंट वरी मम्मी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा, अपना ध्यान रखना और ध्यान से आना। हाँ, रखती हूँ। अनुपमा को भी अब ना उसके सहारे की और ना ही सपोर्ट की जरूरत है। अनुपमा के लिए हम सब हैं और वो काफी है। ये बात जाके तुम अपने अनुज सर से कह देना। देखो डिम्पी भाभी, प्लीज मुझे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। मुझे आपके और अनु मैम की तरह दोनों साइड बैलेंस करना नहीं आता है, या ये कह लो कि थाली का बैंगन मैं नहीं बन सकती। हाँ, सिर्फ बारी बारी सबसे बदतमीजी करने आती है। डिम्पी, फॉर गॉड सेक स्टॉप इट नाउ। और मेरी भाभी से बदतमीजी करना बंद करो। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी। सिर्फ एक आखिरी बात और। ले, और भी बात करना बाकी है? समर, रब्बी सौ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और दिल से तुमसे शादी करना चाहती हूँ,
लेकिन मेरी शादी में अनुज सर भी होंगे, ये भी पक्का है। हाँ तो तुम भी सुन लो, जिस आदमी ने मेरी मम्मी को रुलाया है उसे मेरी खुशी में शामिल होने का कोई हक नहीं है। हाँ तो फिर वनराज अंकल को भी तुम्हारी खुशी में शामिल होने का कोई हक नहीं बनता। अनुज सर तो सिर्फ उन्हें छोड़ के गए थे, इन्होंने तो उन्हें चीट किया है, उन्हें इतना हर्ट किया है। इस संक्रांति में तेरी जबान के साथ पतंग बांध लेना और हवा में उड़ाना, क्योंकि दुनिया का कोई मांझा तेरी जबान से ज्यादा तेज नहीं हो सकता है। अब ये तेरा मांझा ले और निकल यहाँ से। मैं जा ही रही हूँ। हाँ। समर, तुम्हारा फैसला आखिरी फैसला है। फाइन। समर, अच्छा है कि इस लड़की से तेरी शादी ना हो, इसी में तेरी भलाई है। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि ये लड़की समर के लायक है ही नहीं। और तूने भी अच्छा सोचा, वो 10 लाख ले और मार उसके मुंह पर। एहसान फरामोशी तो कोई आप दोनों से सीखे। काव्या, तुम अंदर जाओ प्लीज। आवाज नीचे। मम्मी से बात ना करना आपकी चॉइस है बड़ी, लेकिन मेरे सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। माया, हमारे लिए कोल्ड कॉफी बना दोगी? थोड़ी स्ट्रांग बनाना, क्योंकि ये बात बहुत लंबी चलने वाली है। श्योर। खबरदार, तो काव्या पे चिल्लाया। आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं? क्यों ना करूं, क्यों ना करूं? काव्या ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम माँ बेटे सबसे बड़े नाशुक्रे हो। आपको तो माँ बेटे ही गलत लगते हैं। जब तक अनुज से मतलब था तब तक अनुज अनुज करते रहे, और अब अनुपमा चाहिए तो अनुज को विलन बना दिया ताकि उसे अनुपमा से दूर रख सके। वाओ! हम जो भी कर रहे हैं अनुज अनुपमा के साथ कर रहे हैं। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तू क्यों जल रही है? मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप दोनों की ये चीप चालें कभी कामयाब नहीं होगी। अनुज अनुपमा मिले या ना मिले, लेकिन अनुपमा कभी भी वनराज के पास वापस लौट के नहीं जाएगी। आप तो वैसे सारा दिन संस्कार संस्कार चिल्लाती रहती हैं। आपके संस्कार मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपने मैरिड बेटे के लिए उसकी करंट वाइफ के घर में रहने के बावजूद उसकी एक्स वाइफ को फिर से घर की बहू बनाने के सपने देख रही हैं आप। छी! अगर इससे ज्यादा चीप और घिनौनी बात अगर किसी ने सुनी है ना, तो प्लीज सामने आइए और बोलिए। बिल्कुल सही कहा बेटा। आप दोनों अपनी ईगो में इतने अंधे हो गए हैं कि आप लोगों को बेचारे समर का दर्द नजर नहीं आ रहा है। अरे उसकी शादी टूटी है, उसका दिल टूटा है। एक सेकंड के लिए भी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि बेचारे समर पर क्या बीत रही होगी? नहीं सोचा ना? क्यों सोचोगे? क्योंकि आप लोगों को अपने अलावा और नजर ही क्या आता है? अभी भी जो आप लोग अनुपमा अनुपमा कर रहे हो ना, वो इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप लोगों को अनुपमा की पड़ी है। इसके पीछे भी आप लोगों के सेल्फिश रीजंस हैं। काव्या का रोना धोना ब्लेमिंग सेशन चलता रहेगा और इसकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी चिंता बस ये है कि कहीं पाखी अनुज को वापस ना ले आए। एक बार आप मुझे समझाने, मुझसे बात करने आए थे बड़ी। दोनों परिवार तुम दोनों के रिलेशनशिप को समझें, उसे सपोर्ट करें, और जब सब कुछ होने के बाद हम सब ने सपोर्ट कर दिया है, अब तुम लोग खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। मैं उतनी समझदार तो हूं नहीं कि आपको समझा सकूं, और वैसे भी आपके गुस्से के पीछे प्यार है, और प्यार को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। इसलिए मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछने आई हूं आपके पहले प्यार के बारे में। आपको पता है, मैं पूरी फ्लाइट सोचते आई कि मैं आपसे आपकी तरह पोएट्री में बात करूंगी। फिर मुझे समझ आया कि पोएट्री तो मेरे बस की बात ही नहीं। इसलिए मैं एकदम सीधी भाषा में सिंपली आपसे पूछ रही हूँ बड़ी, कि जिस पहले प्यार के लिए
आप किस्मत, वक्त, दुनिया तीनों से लड़ गए थे। वो प्यार आज इस मोड़ पर कैसे आ गया बड़ी? हमेशा बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? खुशियां मुझे मिलकर छीन कैसे जाती है? और इस पर तो खुशियां पूरी तरह से मिली भी नहीं थी, ठीक से मिली भी नहीं थी, फिर भी समझ में नहीं आता खुशियां मेरे पास टिकती क्यों नहीं है? क्यों 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 क्यों? बड़ी मम्मी की छोड़िए, वो तो बहुत ही दुखी है, पर क्या आप यहाँ खुश हैं? आप मम्मी के साथ वहां परेशान थे और यहाँ आप ओके हैं? वो मैं पूछ रही थी कि अब यहाँ आ ही गई हो तो बता ही दो। माया, तो यू रियली थिंक कि बड़ी यहाँ रह रहे हैं तो वो मम्मी के बारे में भूलकर वो तुम्हारे बारे में सोचने लगेंगे? एक परफेक्ट फैमिली का जो तुम सपना देख रही हो वो पूरा हो जाएगा क्या? कभी भी फॉर अ माइक्रो सेकेंड भी तुमने बड़ी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है? नहीं देखा होगा और देख भी नहीं पाओगी। तुम और बरखा आंटी मिलके ना मम्मी और बड़ी को अलग करने के लिए जमीन आसमान एक कर दो, फिर भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाओगी। जानती हो क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। अरे अनुज का तो नाम भी अनु से होके गुजरता है। अनुज का नाम भी अनु के बिना अधूरा है, तो ये दोनों अलग रहकर पूरे कैसे हो जाएंगे माया? बड़ी आप भी यही कहते थे ना? बड़ी आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, शायरी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आपकी आंखें दुनिया की सबसे उदास कविता है। आपकी आंखें बार बार कह रही है कि आप मम्मी से कितना प्यार करते हैं, और ये बात मम्मी भी जानती है। बड़ी मम्मी के प्यार में उनकी कोशिशों में ना कभी कोई कमी नहीं थी। ये जो कुछ भी हुआ ना उसके जिम्मेदार हम हैं, मम्मी नहीं। तोशु भाई, विंटर, मैं, भाभी, पापा, हम लोगों ने मिलके आपके और मम्मी के बीच में दूरियां पैदा की, और ये माया और बरखा आंटी वो दोनों मिलके ये दूरियां कम होने नहीं दे रही है बड़ी। ये दोनों क्या, हम क्या, अगर पूरी दुनिया भी आप दोनों को अलग करने की कोशिश करेगी ना तब भी नहीं कर पाएंगी, जब तक आप दोनों खुद अलग नहीं होना चाहते। हमने तो कभी मम्मी को उनकी जिंदगी जीने ही नहीं दी बड़ी। तो जो भाई, विंटर, मैं, हम तीनों इतने बड़े हैं, लेकिन 2 साल का बच्चा भी अपनी माँ को इतनी बार नहीं बुलाता जितनी बार हमने बुलाया है। बड़ी मम्मी कल्प्रिट नहीं है, वो विक्टिम है। हमने उनके साथ गलत किया और आपने उन्हें गलत ठहराया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।